9 विधायक और 92 नेताओं का समर्थन दिखा दिया है। कांग्रेस के बागी गुट की 3 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। चन्नी ने यूथ कांग्रेस नेताओं के साथ भी जोड़ लिया है। इसके बावजूद हाईकमान ने राजा बडिंग को नहीं हटाया है। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। हाईकमान संकट के समय संगठन संभालने वालों को तरजीह देना चाहता है। पार्टी नहीं चाहती है कि दबाव की राजनीति का संदेश जाए। राहुल गांधी, खड़गे और बघेल आगे की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। चन्नी पर हाईकमान को भरोसा नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि मामला इतना पेचीदा है कि आखिर इसकी वजह क्या है वो भी समझ लेते हैं। कारण नंबर 1, 2021 में राहुल गांधी ने सिद्धू और रंधावा की जगह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। वजह नंबर 2, 2022 चुनाव में चन्नी को ही कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित किया गया। वजह नंबर 3, टिकट बंटवारे और चुनाव प्रचार में चन्नी की अहम भूमिका रही। वजह नंबर 4, चन्नी ने 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा, दोनों हार गए। वजह नंबर 5, कांग्रेस 77 से घटकर सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। और वजह नंबर 6, हार के बाद जिम्मेदारी लेने की बजाय आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कारण नंबर 7, चुनाव नतीजों के बाद चन्नी करीब 8-9 महीने अमेरिका में रहे, क्योंकि बताया जाता है कि वहां पर उनकी ठीक ठाक संपत्ति। अब राजा बडिंग पर हाईकमान को भरोसा क्यों है, यह समझ लीजिए। उसके पीछे भी कई कारण। 2022 में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती। कारण नंबर 2, मालवा की 69 में से 66 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई। कारण नंबर 3, ऐसे माहौल में राजा बडिंग गिद्दाबाड़ा से चुनाव जीते, उसी जगह से एक और सीट कांग्रेस की जीत कराई। कारण नंबर 4, हार के बाद संगठन संभालने वाला कोई नेता तैयार नहीं था। कारण नंबर 6, ऐसे समय में बडिंग ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। और कारण नंबर 7, करीब 4.5 साल से संगठन चला रहे हैं बडिंग। इस दौरान वो पंजाब में कई नेताओं के संपर्क में, कार्यकर्ताओं में जुड़ गए हैं। कारण नंबर 8, इस दौरान किसी नेता ने अध्यक्ष पद की खुली दावेदारी नहीं की थी। कारण नंबर 9, भूपेश बघेल की रिपोर्ट भी राजा बडिंग के फेवर में दिखाई दे रही है। पंजाब कांग्रेस में उठापटक के बीच राहुल गांधी के पास अब 5 विकल्प बने हुए हैं। विकल्प नंबर 1, यथास्थिति बरकरार रखी जाए। विकल्प नंबर 2, राजा बडिंग प्रधान रहें या फिर चन्नी को कोई बड़ा रोल संगठन में दिया जाए। लेकिन क्या चन्नी मानेंगे, पता नहीं। कारण नंबर 3, बड़ा संगठनात्मक बदलाव हो जाए। कारण नंबर 4, बडिंग को हटाकर नया प्रधान बनाया जाए। विकल्प नंबर 3, तीसरा चेहरा लाया जाए और दोनों गुटों को अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए। विकल्प नंबर 4, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। बयानबाजी जारी रही तो फिर नोटिस दिया जाए, पार्टी से बाहर निकाला जाए, सस्पेंड किया जाए। यह सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। चुनाव के ठीक मुहाने पर पंजाब कांग्रेस की बगावत में अब तक क्या क्या हुआ, यह भी जान लीजिए। ऐसे दौर में जब आपको चुनाव की तैयारी में लगना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? आप बयानबाजी कर रहे हैं, गुटबाजी को चरम पर लेकर आ रहे हैं। हर कोई देख रहा है। हटाने की मांग के साथ विवाद शुरू हो गया। हाईकमान ने 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए, जिन्होंने 60+ नेताओं से फीडबैक लिया। 2027 चुनाव की कमेटियां बनते ही विरोध खुलकर सामने आ गया और चन्नी खेमे ने मोहाली और चंडीगढ़ में लगातार बैठकों की। सुखजिंदर सिंह रंधावा की अमित शाह से मुलाकात भी चर्चा का विषय बनी रही। विवाद सुलझाने के लिए भूपेश बघेल को पंजाब भेजा गया। चन्नी गुट ने आखिरी दिन बघेल से मुलाकात कर शक्ति प्रदर्शन किया। बघेल ने साफ कहा कि फिलहाल राजा बडिंग ही अध्यक्ष रहेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के संकेत दिए। हाईकमान फिलहाल बडिंग के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी, खड़गे और पंजाब नेतृत्व को लेकर मंथन जारी है। यह मंथन जल्द खत्म करना होगा। अगर नहीं हुआ तो पंजाब में भारी खामियाजा कांग्रेस को उठाना होगा। लेकिन कुछ नई रणनीति बदलने की कोशिश की जा रही है, ऐसी जानकारी मुझे मिल रही है। क्या कांग्रेस तमाम आसपास के राज्यों के चुनाव को देखते हुए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है? यह नया संकेत है, बड़ा संकेत है। क्या कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा जताने जा रही है? आपको याद होगा, और नहीं याद है तो यह जान लीजिए कि जून में
सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की थी। बैठक तो कांग्रेस से जुड़े ट्रस्ट को लेकर थी, लेकिन बात संगठन को मजबूत करने पर भी हुई। कई राज्यों के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई, अनुभवी नेताओं के सुझावों को अहमियत दी गई, राज्यों में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। पंजाब समेत कई राज्यों में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका बढ़ सकती है, इस बात के संकेत दिए गए और हाईकमान फिलहाल अनुभव को प्राथमिकता देना चाहता है। युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच संतुलन समन्वय बनाने की कोशिश कर रहा है। 2027 और 29 के चुनाव को देखते हुए यह बैठक हुई, इसमें रणनीति बनी और यह भी माना जा रहा है कि आने वाला जो भी संगठनात्मक फेरबदल है उसमें आपको सोनिया गांधी की भूमिका या छाप दिखाई देगी। इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हमने सर्वे कराया। सर्वे में कुछ सवाल पूछे, लोगों ने जवाब दिए। जो राय दी वो आपके सामने। पहला सवाल था कि क्या राहुल गांधी और खड़गे के अलग अलग रुख से कांग्रेस को नुकसान होगा, यह सवाल था। जवाब निकल कर आया, हां, बड़ा नुकसान होगा। 53% यानी कि 53% लोगों ने इस बात का जिक्र किया। 26% लोगों ने फैसला आने के बाद असर दिखेगा। 18% लोगों ने कहा नहीं, यह सामान्य प्रक्रिया है और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या राजा बड़िंग को हटाना कांग्रेस के लिए सही फैसला है? 51%। 51% लोगों ने कहा हां, बदलाव जरूरी है। 28% लोगों ने कहा पार्टी खुद यह तय करे